बिल्कुल, एक सच्चा जो नेता होता है वो नायक होता है, और नायक का कर्तव्य है कि अपने अंदर रहने वाले हर जनता के दुख दर्द से अपने को जोड़ के उसको दूर करने का काम करे। ऐसा इच्छा होता है हर वोटर का अपने नेता के प्रति। खास करके सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की जरूरत है। विपक्ष के लोग तो सवाल उठाते ही, सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला वह सहकारिता मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है, और इसलिए पार्लियामेंट के सदस्यों को, हर लोकसभा के सदस्यों को जब भी क्षेत्र में जाए घेरे और पूछे कि हमारे पैसे का भुगतान होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे गुणवत्तापूर्ण काम करना होगा। प्लानिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी का काम करना होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। हम अभी हैं मुजफ्फरपुर समाहरणालय के पास, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से विभिन्न मांगों को लेके, सहारा की मांगों को लेके धरना दिया जा रहा है। आइए लोग उससे बातें करते हैं। जी, आज के धरना के बारे में बताया जाए। आज का धरना ऐसे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, किसी एक दो सवाल को लेकर के नहीं, बल्कि पूरे बिहार की ज्वलंत समस्याओं को लेकर करके हम कोई कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में भी बैठे हैं, जिसमें प्रमुखता से यह सवाल उठाए हैं, खास कर के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का जो पैसा बरसों से पड़ा हुआ है, जिसकी मैच्योरिटी पूर चुका है और उसे भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके पहले भी हमारी जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में एक विषय यह भी रहता है और जिला पदाधिकारी महोदय को बताने का काम किया है। जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इस पर कुछ सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई आगे हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी शायद आदेश से आ चुका है और वो पोर्टल के माध्यम से सब लोगों का भुगतान होगा। पोर्टल के माध्यम से जो सहारा इंडिया का प्रशासन करे, चाहे आपके माध्यम से मिल रहा है, पोर्टल के माध्यम से कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पे जो अप्लाई कर रहा है उसका वेरीफाई सहारा इंडिया करता है, लेकिन सहारा इंडिया अभी तक वेरीफाई करके जो नहीं दे रहा, जिसके कारण लोगों का लेट हो रहा है। इस पर क्या जिलाधिकारी से कुछ बातें हुई है? इस पर हम लोगों ने कहा कि जो आप जो ऑनलाइन आवेदन जो ले रहे हैं, उस ऑनलाइन आवेदन को जो है कि आप स्थानीय शाखा जो सहारा इंडिया का है वहाँ से आवेदन लीजिए, ताकि लोगों को भुगतान मिलने में आसानी भी होगा। क्योंकि पोर्टल पर कुछ गलत तरीके से जो है कि कुछ चला गया, किसी का आधार नंबर गलत हो गया, किसी का नामे में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके कारण भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसको आप वहाँ से ये संबंधित कर दीजिएगा तो सुविधाएं होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर भी विचार हो रहा है। और भी मांगे आप लोग की, जैसे बेलगाम अपराध, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जैसे कि बेलगाम अपराध तो आप देख रहे हैं, न सिर्फ मुजफ्फरपुर में भी कई ऐसी हत्याएँ, ये खास कर नीतीश बाबू की सरकार, जो सुशासन की सरकार कहते हैं, और जब इसका सवाल संसद में चाहे विधानसभा में जब उठता है तो ये पुरानी बातें कहने लगते हैं। लालू राज और राबड़ी राज का क्या हाल था? अरे वो उस बात का तो 20 साल गुजर गया। 20 साल के बाद तुम्हारा क्या हाल है? आज जिस तरह से जो है कि हत्याएं हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, रोजगार देने के नाम पर उसे बुलाया जाता है और उस रोजगार देने के नाम पर उसके साथ यौन शोषण होता है। और यह भी अभी घटनाएं आपके अहियापुर में भी निकला है, जिसके कारण आज पूरे बिहार में इसकी चर्चाएं हो रही है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। पहले भी बालिका गृह कांड भी हो चुका है मुजफ्फरपुर में, इसके बाद भी यहाँ के जिला प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर जो है कि हम लोगों ने नाराज़गी व्यक्त किया है कि इस पर अविलंब रोक लगाई जाए, अन्यथा हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन तो आप लोग के चलती रहती है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाती है, क्या कारण लगता है? देखिए, आंदोलन तो करना हमारा कर्तव्य है। आम जनता की समस्याएं तो लगातार रहती हैं। उस लगातार समस्याओं का निदान के लिए एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या अदरवाइज लाल झंडे की पार्टी, यही जो है कि इसके लिए संघर्ष करती है। दूसरी जो पार्टियां हैं जिसको यह करना चाहिए, जैसे आज बिहार के अंदर में एक महागठबंधन, एक ताकतवर विधानसभा के अंदर में विपक्ष के रूप में है, वह राजद है। इसको भी यह लड़ाई लड़नी चाहिए
लेकिन ये सब पर उनकी ध्यान नहीं जाता है। अगर सब मिल के अगर हम करें, ये महागठबंधन इस सवाल को अगर उठा कर करें तो इस सरकार को जो है कि हमारी मांग को पूरा करना होगा, इसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। मतलब ये नहीं लग रहा कि बेरोजगारी के कारण ही इतने मतलब अपराध बढ़ गई है? ये तो सच है कि आज जो भी समस्याएं हैं और जो ये छिनतई हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, चाहे ये सुबह में टहलने वाले लोगों की गले से चैन छीन लिया जाता है, किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, यह मुख्य कारण है बेरोजगारी। और इस बेरोजगारी के सवाल पर जो ये सरकार जो बेरोजगारी के नाम पर एनजीओ के माध्यम से कुछ जो करते हैं, उसी का नतीजा न है ये महिलाओं के साथ यौन शोषण। चूँकि उसको रोज़गार देने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके साथ दूसरे रोज़गार करना शुरू कर दिए। तो ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या के निदान के लिए हम लड़ते रहे हैं। और ये तो केंद्र सरकार भी जो है कि पिछले बार भी वोट लेने के लिए 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देने की बात किया था। 10 साल गुजर गया, कितना करोड़ को नौकरी दिया आप भी देख रहे हैं। परिचय हुआ रंजन महतो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर सचिव। सुना आपने रंजन महतो को, इनका कहना है कि बेरोजगारी के कारण ही जितनी सारी घटनाएं हो रही है, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे चैन छिनतई हो, चाहे जो भी हो रही हो, इसी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही। आज बेरोजगारी नहीं रहती तो सहारा इंडिया में लाखों लोग काम जो कर रहे थे, वो अगर सरकार नौकरी दी रहती, सरकार बैंकिंग सेवा संस्थान में सब कुछ दी रहती, तो आज जो कार्य सहारा इंडिया जितनी लूट खसोट की वो भी नहीं होती। बेरोजगारी के कारण ही लोग जो है सो सहारा इंडिया में अपने आप को समर्पित किए और लोगों को से पैसा जमा कराया, जिसका नतीजा ये है कि आज कंपनी आराम से बैठी हुई है सारे जमाकर्ताओं को पैसा लेकर और कोई भुगतान नहीं कर रही। सरकार भी पोर्टल देके अपना घूम रही है, पोर्टल के माध्यम से कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोर्टल पे जो अप्लाई होता है उसको सहारा इंडिया वेरीफाई करता है और वेरीफाई जो है सहारा इंडिया करता है। लेकिन सहारा इंडिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सरकार और सहारा इंडिया, जिसके कारण वेरीफाई नहीं होने के कारण आज जो है सो पोर्टल पर जो है सो सही कुछ नहीं लोड हो पा रहा है, जिसके सरकार भुगतान नहीं दे पा रही। आइए कुछ महिलाओं का भी दर्द सुनते हैं। जी बताया जाए, सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे? जी सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, बाकी सहारा इंडिया में पैसा हमको सका नहीं देता है। सहारा इंडिया में पैसा लावेगी ये तो अति लगा दिया, बोला झाड़ के एजेंट के पकड़िए, एजेंट जाते हैं तो एजेंट कहता है कि अब हुआ जमा किए, अब नहीं देते तो हम क्या करें। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार के कहते हैं हमको मांग कीजिए, दीजिए हमको, हम भरे हैं पैसा, गरीब आदमी 2 रुपया कमा के 2 बेटी के शादी करने के लिए हमको शादियों कर लिए, बाकी बेटी के ब्याह में शादी पैसा नहीं दिए। झाझा के जाता है तब बोलता है मैनेजर साहब, तो जाओ यहाँ से जाओ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कलावती है। कहाँ से आए हैं? भिखनपुर से आए हैं। चलिए, ये महिला जो भिखनपुर से आई हैं, यहाँ से लगभग हम समझते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी होगी भिखनपुर की। वहाँ से अपने पैसे के लिए एक आशा के साथ यहाँ आई है जिलाधिकारी के पास धरना देने कि कुछ कार्रवाई हो और हम लोग को भुगतान मिल पाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? इस पे ये है, भ्रष्टाचार के कई मुद्दे हैं। एक तो गुणवत्ता, जितने भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर हर जल नल योजना के अंतर्गत जो समरसेबुल लगाई गई है, उसकी क्वालिटी, उसकी गहराई वो अशुद्ध है। दूसरी कि जो पाइपलाइन गई है वो प्लानिंग वाइज नहीं गई हुई है। रोड बनने के पहले प्लानिंग करके अगर पाइप होता, 3 बार रोड खुद चुका है और रोड में उस पाइप की भी गहराई डीप नहीं होने के कारण जगह जगह से पानी, बाइक वगैरह भी जाता है, गाड़ी जाती है और वो पाइप टूट जाती है, गंदा पानी फिर चला जाता है और ये अधूरा हो गया। ये भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। मतलब वो तो हम भी देख रहे हैं, शहर में हम भी घूमते हैं, तो कुछ दिन पहले हम साल भर पहले देखे थे, साल भर क्या 8-9 महीने पहले, छठ से पहले गोला रोड का जो है सो रोड ढलाया और उसको फिर पाइप बिछाने के नाम पर खन दिया। तिलक मैदान का भी वही हाल रहा है। तो इस तरह ये तो चल रही है, तो इस पर सरकार क्यों नहीं सुनवाई ले रही है?
यही कहना है आपका? जी, इस पे सरकार को एक निगरानी टीम के निगरानी में इस काम को प्लानिंग वे में करें। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि प्लान करना होता है, ब्लूप्रिंट बनाना होता है कि भाई रोड बनने के पहले जितने भी पाइपलाइन है उसका काम पूरा हो जाए, नाली का काम पूरा हो जाए और तब फाइनल रोड बने और गुणवत्तापूर्ण बने और नाली भी ढक्कन युक्त और ढाल युक्त हो जिसकी पानी की निकासी हो सके। और कोई मांग है अपनी? जी, और भी मांगे हैं। ये बढ़ते बेलगाम अपराध के कारण पूरे बिहार में जंगल राज हो गया, उस पर रोक लगनी चाहिए, जिसकी जड़ है बेरोजगारी और दरिद्रता अभाव। बेरोजगारी है, दरिद्रता है, अभाव है, उससे तंग आकर के बढ़ती आबादी तो है ही, उसके अनुपात में कल कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तरह तरह के छोटे बड़े अपराध में लोग जा रहे हैं, ग्रुपबाजी हो रही है, खतरनाक काम हो रहा है, जान को जान नहीं समझ रहा है लोग और बड़ा ही माने भयभीत वातावरण बन गया हुआ है। जंगल राज जैसा स्थिति आ गई है। रियल में अभी बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति है। कोई भी आम शहरी घर से निकलता है, उसके बाल बच्चा क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि भाई हम सुशासन बाबू हैं। जी, कहने को तो वो कहते ही हैं सुशासन बाबू, अपने मुँह में यहाँ बिठू बैठने में दिक्कत क्या है, वो तो सभी कहते हैं। वो राजनेता है, हम लोग आम लोग हैं, हम लोगों को कम से कम शांति। आपके कथनानुसार कि उनको भी आम आदमी बन के लोगों की समस्या जाननी चाहिए। बिल्कुल, एक सच्चा जो नेता होता है वो नायक होता है और नायक का कर्तव्य है कि अपने अंदर रहने वाले हर जनता के दुख दर्द से अपने को जोड़ के उसको दूर करने का काम करे, ऐसा इच्छा होता है हर वोटर का अपने नेता के प्रति। आइए बात करते हैं जो बहुत दिनों से सहारा इंडिया की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन ये थकने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी तक हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है ये 2-3 साल से सहारा इंडिया की लड़ाई के ले रहे हैं, बुजुर्ग होते हुए भी। आइए इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, ये भुगतान हो पाएगा? देखिए, यह सरकार, केंद्र की सरकार जो है, यह काफ़ी ठग सरकार है, यूँ कहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने लोकसभा चुनाव के पहले बड़े गर्व से कहा था कि हम जो है सो इन लोग सहारा इंडिया में जो जमा करता है उनका भुगतान करेंगे। लेकिन जो ही लोकसभा चुनाव ख़त्म हो गया यह बात गौन पड़ गया। इसलिए हम इस मंच से हम सहारा इंडिया में जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों का आह्वान करते हैं कि दोनों आज ज़रूरत है विधानसभा से लेकर लोकसभा तक घेरने की ज़रूरत, हिसाब पूछने की ज़रूरत है। आज चाहे क्षेत्र में सांसद जाए, सहारा इंडिया के जो भी जमाकर्ता और अभिकर्ता है, क्षेत्र में सांसद जाए, विधायक जाए, उसको घेरे और पूछे कि हमारे भुगतान का क्या हो। जब तक इस तरह से जनप्रतिनिधियों पर दबाव, जमाकर्ता और अभिकर्ता दोनों का जब तक दबाव नहीं बढ़ेगा भुगतान। इसलिए हिंदुस्तान के चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी गांव हो, तमाम सांसदों को खास करके सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की जरूरत है। विपक्ष के लोग तो सवाल उठाते ही, सत्ता पक्ष के सांसदों को घेरने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मामला सहकारिता मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं और इसलिए पार्लियामेंट्री सदस्यों को, हर लोकसभा के सदस्यों को जब भी क्षेत्र में जाए घेरे और पूछे कि हमारे पैसे का भुगतान होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसलिए अविलंब आप भुगतान कराइए, नहीं तो क्षेत्र में आना जाना आपका हम बंद कर देंगे। आज ज़रूरत है इस तरह के आंदोलन चलाने की। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? और परिचय? मेरा नाम शंभू शरण ठाकुर, संयोजक सहारा इंडिया जमाकर्ता अभिकर्ता संघ, जिला मुजफ्फरपुर। सुना शंभू जी को, इनका कहना दम बहुत ही सटीक है। आज ज़रूरत है पूरे भारत में हर ज़िले, हर गांव, हर प्रखंड के लोगों को एक्टिव होके कोई भी सांसद जाए
कह भी रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सांसद जाए तो और बढ़िया है, लेकिन विपक्ष के भी सांसद जाए तो उन लोग को घेरे और घेर के सहारा इंडिया के भुगतान के बारे में पूरी तरह पूछे और कहें कि इस पर कब आप भुगतान करवा रहे हैं, मतलब कब भुगतान करवा रहे हैं, आप आश्वासन दीजिए और तभी हमारे क्षेत्र में आइएगा, नहीं तो अन्यथा हमारे क्षेत्र में नहीं आइएगा। ये कहना जरूरी इन शंभू शरण ठाकुर जी का है और बहुत ही अच्छा ही बता रहे हैं, ये कोई खराब नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो वही सांसद और विधायक लोग पहुंचते हैं, हमको वोट दीजिएगा, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन आज सहारा इंडिया की समस्या आज की नहीं 5 साल से ऊपर की समस्या है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं इनकी बातों को आप लोग गौर कीजिए और इनकी बातों को अमल कीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अच्छा जो है सो सजेशन दिए हैं, इनकी बातों को अमल कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि सहारा इंडिया का भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद।